नमस्कार दोस्तों। देखिए, आजकल मार्च के एंड में और होली के आसपास कुछ शराब के बारे में कुछ ज़्यादा ही चर्चा सुनने को मिलती हैं। शराब की चर्चाएं चलती रहती हैं इधर-उधर। तो मैंने सोचा शराब पे भी एक वीडियो बनाया जाए। तो आइए आज हम शराब पर बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ शराब है क्या। शराब किसी भी पदार्थ का मीठा रस और अर्क है, उसको शराब कहते हैं, उसका नाम शराब होता है। इसके और भी अन्य रूप हैं, जैसे मद्य, मदिरा, सुरा, वारुणी, पारू, रम, विस्की, चुलीसा, महुआ, जेन, ब्रांडी, बियर, हंडिया, ये सब शराब के ही नाम हैं, किंतु इनमें उपस्थित प्रतिशत ऑफ एल्कोहल और नशे की मात्रा के आधार पर इनके नाम अलग अलग रख दिए हैं। ये ना सोचे हम बियर पी रहे तो शराब नहीं पी रहे, ये सब शराब के ही नाम हैं। ठीक, आइए। अच्छा, शराब हमारे समाज में आनंद लेने के लिए पी जाती है। ज़्यादातर शुरुआत यार दोस्तों के प्रभाव और उनके दबाव में आकर लड़के बच्चे शुरुआत करते हैं, फिर धीरे धीरे उसके आदी हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि इसके सेवन करने से बोरियत दूर होती है, खुशी के मौके पे खुशियाँ बांट रहे हैं, चिंता के समय पीने लगते हैं, बोलते हैं कि हम आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए पी रहे हैं, बोरियत दूर करने के लिए पी रहे हैं, मूड बनाने के लिए पी रहे हैं। जैसे लगता है शराब नहीं, सब दवाओं, सब मर्जों की दवा एक शराब ही हो गई, ऐसा जैसा कि प्रचलन है। ये सब अंधविश्वास है। ऐसा होता है, उससे ऐसा होता है, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, समाज में आपने देखा होगा अक्सर कोई लोग किसी को टोकता नहीं है शराब के बारे में। उस शराब समाज वाले लोग क्यों नहीं मना करते हैं? क्योंकि शराबी से भी लोगों का फ्री में मनोरंजन होता है, इसलिए उनको भी आनंद आता है। जैसे एक खन्ना साहब हैं, शाम को शराब में धुत होकर घर आते हैं। घर आकर के वो जेब से ताली निकालते हैं और घर का ताला खोलने लगते हैं। 15 मिनट हो गया, वो ताला नहीं खुला। आस पड़ोस के लोग उसको देख रहे हैं, खुश हो रहे हैं। 15 मिनट के बाद आखिरकार एक पड़ोसी उसके पास आया और बोला, खन्ना साहब चाबी मेरे को दे दो, घर मैं खोल देता हूँ। तो खन्ना जी बोले, नहीं नहीं, ताला तो मैं खोल दूंगा, आप इस घर को पकड़ लो, ये घर हिल रहा है। ये हाल होता है शराबियों का। तो लोग क्यों मना करेंगे? नुकसान तो खन्ना जी का हो रहा है, पड़ोसियों का क्या नुकसान हो रहा है? अच्छा, और ये कैसे एक मनोरंजन का काम करते हैं, देखिए। एक शराबी है, वो रोड पे इस तरह जा रहा है, एक पैर उसने फुटपाथ पे रखा हुआ है, एक रोड पे, एक फुटपाथ पे एक रोड पे चला जा रहा है, एक फुटपाथ जिग जैग आकार में, एक फुटपाथ पे एक रोड पे ऐसे चला जा रहा है। जब काफ़ी दूर चला गया तो पुलिस वाले ने उसको टोका, अबे पी रखी है क्या, कैसे चल रहा है? तो शराबी बोला, अरे साहब धन्यवाद, मैं भी यही समझ रहा था कहीं मैं लंगड़ा तो नहीं हो गया। ये हाल होता है शराबियों का। अच्छा, ये तो धन्य है कि कुछ लोग खन्ना जी जैसे शराबी लोग घर पे आ जाते हैं, पहुंच पाते हैं। कुछ लोग तो घर पर ही नहीं पहुंच पाते। उनके लिए लोग कहते हैं, भैया इतनी ही लो गिलास में, ताकि घर वाले ना निकले तलाश में। चलिए, ये तो शराबियों का कुछ माहौल है, उनके तरीके हैं। अब हम आपको बताते हैं शराब का इतिहास, कहाँ से बना, कैसे शुरू हुआ, भारत में कब आया, इसके बारे में बताएंगे। देखिए, शराब के बारे में बताते हैं कि शराब का कृषि से और पाश्चात्य देशों से बहुत बड़ा संबंध है। ईसा से करीब 7000 ईस्वी पूर्व चीन और फ्रांस जैसे देशों में वहाँ के प्राचीन लोगों ने मिलकर के अंगूर से सर्वप्रथम शराब बनाई थी। और ये शराब बनाई थी उन्होंने किण्विन प्रक्रिया से। किण्विन प्रक्रिया एक जैविक प्रक्रिया है, जैसे दही का बनना, सिरका बनना, ब्रेड का बनना, ये सब जैविक प्रक्रिया हैं। इस तरह से उन्होंने शराब बनाया सर्वप्रथम और उसको यूज किया।
अंगूर का फल बहुत लाभकारी होता है। कहते हैं कि माँ के दूध के पोषक के बराबर उसमें पोषक तत्व आहार होते हैं। इसलिए उन्होंने अंगूर का शराब बनाया, जो कि शरीर के लिए भी अच्छा होता है, और अंगूर से बनी हुई शराब को वाइन कहते हैं। अच्छा, इजिप्ट, फिर क्या है? इजिप्ट में ईसा से 5000 साल पूर्व इजिप्ट में ये मास प्रोडक्शन में होने लगा। कहते हैं कि वहाँ पर डे 3000 गैलन शराब बनाई जाती थी। वहाँ के राजा प्रजा सब पानी की तरह उसको पीते थे, और एक शराब की देवी थी, उसकी वो पूजा करते थे, ऐसा मिलता है। इसके बाद में इसका जो उत्पादन है वो शहद, चावल, फ्रूट और अनाज से भी होने लगा, जो कि उससे सस्ता पड़ता है। 16वीं शताब्दी में इसको एक मेडिकल के रूप में ही लिया जाता था कि ये मेडिकल दवाओं में यूज होती थी, और वही ये दवाई का काम करती है। 17वीं शताब्दी में ये और मजबूत हो गई, और 18वीं शताब्दी में ये पब्लिश हो गई, हर लोग इसको पीने लगे। लेकिन भारत देश में ये कब आया? सर्वप्रथम जब अंग्रेज यहाँ पर आए थे ना, उनकी एक टीम आई थी, वहाँ ने इस देश को देखा, जांचा, परखा, अध्ययन किया, तो उन्होंने संसद में जाकर रिपोर्ट पेश की, और उस टीम ने बताया वहाँ कि हम पूरे संसार पे राज कर सकते हैं, लेकिन भारत पर नहीं। संसद ने बोला क्यों? तो उन्होंने इसके 3 पॉइंट बताए थे। मैं यहाँ पर केवल एक ही पॉइंट बताऊंगा, क्योंकि वो शराब से रिलेटेड है। उन्होंने बताया, पहला पॉइंट ये है कि भारत के लोग शरीर से बहुत मजबूत है, बलशाली हैं, और उसका कारण है वहाँ का अच्छा खान पान। जब ये रिपोर्ट दी और वहाँ पर उन्होंने अपने वैज्ञानिकों को, टीम को ये बातें बताई, तब वहाँ पर सबसे पहले इसका विचार और षड्यंत्र रचा गया, और रॉबर्ट क्लायू के हैंड ओवर उनको ये काम दिया गया। उन्होंने 1760 में सबसे पहले कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से शराब की दुकान खोली, फैक्ट्री लगाई। फिर बाहर कलकत्ता में जगह जगह दुकानें खोली, और उस समय लोग कोई जानता नहीं था शराब क्या है, कैसे पीनी है, नहीं पीने, कोई जानता ही नहीं था। तो उन्होंने दुकान पे इश्तिहार इंग्लिश भाषा में और बांग्ला भाषा में लिखे, आइए पीजिए, आनंद लीजिए, फ्री, कोई पैसा नहीं। सबसे पहले फ्री, लोग आने लगे, पीने लगे, अच्छा लगा, दूसरे दोस्तों को लाने लगे, और ये धीरे धीरे फ्री में मिल रहा है, तो ये प्रचलन बढ़ा। और इस तरह से अब देखिए, हमारा देश 20% लोग शराब पी रहे हैं, हर चौथा आदमी शराबी है, चौथा पांचवा आदमी। तो सबसे ज्यादा शराब पीने वाले हमारे देश में, जो हमारे देश में नहीं, संसार में जो है वो देश है बेलारूस, और हमारे देश में जो सबसे ज़्यादा शराब पी जाती है राज्य है छत्तीसगढ़। बेलारूस में बताते हैं एक इंसान औसतन एक साल में 178 वाइन बोतल पी जाता है। शराब के पीने के दुष्प्रभाव क्या हैं वो हम आपको बताएंगे। नंबर 1, शराब जब पीने का आदमी आदी हो जाता है तो उसको प्रबल इच्छा होती है, वो बिना पिए रह नहीं सकता, प्रबल इच्छा होती है और वो पीना चाहता है, नंबर 1। नंबर 2, पीने की इच्छा ही नहीं होती, नशे को बढ़ाने के लिए उसकी मात्रा भी बढ़ाना शुरू करता है। यह है इसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव, वो आदी हो जाता है और मात्रा बढ़ाने लगता है। नंबर 3, जो रुचिकर कार्य होते हैं, इंसान के जो जरूरी कार्य होते हैं, उनसे उसकी रुचि हट जाती है, उनको छोड़ देता है। नंबर 4, अधिकतर समय शराब की तलाश में और नशे में पड़े रहने में ही व्यतीत होता रहता है। सामाजिक, व्यवसाय और पारिवारिक कार्यों का हनन होता है। शारीरिक और मानसिक दुष्प्रभावों के बावजूद इंसान इसको छोड़ नहीं पाता। क्यों नहीं छोड़ पाता? उसके कारण है, जब आदमी शराब को छोड़ देता है, पीता हुआ जो आदी है इसका, जब वो शराब छोड़ता है तो उसका शरीर कंपन करता है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, उसको कानों में अजीब अजीब आवाज़ें आने लगती है, उनके आँखों के आगे कीड़े मकोड़े घूमते हुए नजर आने लगते हैं, भयभीत होता है, नींद नहीं आती, और जब वो दोबारा पी लेता है तो ये परेशानी से छुटकारा मिल जाता है। परिणाम स्वरूप वो जीवन भर उसकी आदत हो जाती है, वो पीता रहता है, पीता रहता है।
तो और सभी धर्मों शास्त्रों में भी हमारे यही बताया गया है कि शराब नहीं पीनी चाहिए, पाप है, इसको पाप बताया गया है। अच्छा, सरकार को ये शराब बंद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? मेरा ये विचार है, सरकार ये शराब बंद नहीं कर सकती, उसको नहीं करनी चाहिए। उसके कारण सबसे ज़्यादा टैक्स रेवेन्यू इसी से आता है। जो टूरिस्ट हमारे यहाँ आते हैं उनका मेन जो आकर्षण है वो यही होता है, इसीलिए आते हैं। नंबर 3, आर्थिक व्यवस्था चरमरा जाएगी, इसलिए सरकार इसको बंद नहीं कर सकती। बंद नहीं करे ठीक है, लेकिन मेरा ये मानना है इसको होटलों में ही सीमित परमिशन कर देनी चाहिए, गली मोहल्लों में नहीं करके ये केवल होटलों में ही होना चाहिए, मेरा ये राय है। बाकी आप अपने बारे में सोच सकते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।